everybody, myself Professor Nivya Mehta. Welcome to Navkar Digital Institute, the only platform across the country for virtual coaching of CA, CS, CMA, USCPA, ACCA UK, government courses, CLAT, Bank PO, etc. एक वन स्टेप सोल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन नहीं पढ़ पा रहे हो, द ओनली सोल्यूशन फॉर यू इज टू डाउनलोड नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट ऐप और आपकी सारी तकलीफें ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूं वो वीडियो बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जैक्टली मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, ना आपको कुछ मैं सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो 3 घंटे में आपको क्या करना है जब आप ICAI की एग्जाम देने के लिए जाओगे, चाहे वो CA फाउंडेशन की हो, चाहे वो CA इंटरमीडिएट की हो, चाहे वो CA फाइनल के लिए हो। इंटरमीडिएट और फाइनल वालों को शायद ये चीज पता है क्योंकि वो एग्जाम दे चुके हैं, बट फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा नया है। उस 3 घंटे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना आपके पेपर के अंदर, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सम डूज एंड सम डोंट्स। सो आपका जो एग्जाम का टाइम रहता है वो नॉर्मली होता है 2 बजे से लेके 5 बजे दिन में, 2 PM to 5 PM। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, चलिए अब हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं CA फाउंडेशन की। तो CA फाउंडेशन में देयर आर 4 पेपर्स, यू ऑलरेडी नो बिकॉज आप अभी परस्यू कर रहे हो। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, ये दोनों पेपर हैं डिस्क्रिप्टिव। दैट मीन्स यू विल बी प्रोवाइडेड आंसर शीट जिसमें आपको पूरा पेपर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिखना होगा। इन दोनों पेपर के लिए आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 3 आवर्स, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ एंड BCR। इन दोनों पेपर का टाइम कितना है? 3 आवर्स का लिखने का, एंड 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पेपर लिखने के लिए, पेपर रीड करने के लिए। सो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम यू वुड बी गिवन फॉर पेपर रीडिंग। तो आपको आपका जो एग्जाम पेपर है वो मिल जाएगा 1:45 PM को, और आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी कितनी बजे? 2 बजे। तो आप लिखना चालू कब करेंगे? 2 बजे। आप पेपर रीड कब करना चालू करेंगे? 1:45 को। फिर अगर हम बात करते हैं पेपर 3 एंड पेपर 4, ये क्या है? MCQ। आपको क्या दिया जाएगा? OMR दी जाएगी जिसको आपको अच्छे से फिल करना है, सर्कल करना है। 3 is QA एंड 4th is इकोनॉमिक्स। कितने आवर्स का पेपर होगा? 2 आवर्स ओनली। ध्यान से सुन लेना, 2 घंटे का ही पेपर है, आपको उससे ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको जो फिल करना है वो किसके अंदर फिल करना है? OMR के अंदर आपको सब कुछ फिल करना है। 15 मिनट्स का टाइम इसके अंदर आपको रीडिंग का नहीं दिया जाएगा। ये टोटल पेपर 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे 1 और 2 में, वो इस पेपर के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये पूरा पेपर 2 आवर्स का ही होगा। टाइम रहेगा आपका 2 PM to 4 PM। ऑलराइट, तो पहले आपने समझ लिया कि आपके जो पेपर्स हैं वो कितने आवर्स के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल you need to carry your own pen, stapler, ink, blotting paper, scale and battery operated noiseless cardless portable calculator with up to 6 functions, 12 digits and up to 2 memories। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बेसिक ये कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, विच इज अ नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसको आप यूज कर सकते हो। आप कैलकुलेटर, अकाउंट्स, लॉ जिस एग्जाम में ले जाना चाहो ले जा सकते हो। नेक्स्ट
most important thing which you have to take care is use black ink ball point pen only. Exactly. आपको आपका पूरा जो आंसर है, जो पूरा पेपर है, आपको किससे लिखना है? You only have to write it with a black color pen. आपको ब्लैक कलर पेन से ही अपना आंसर लिखना है पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 में. पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में आप क्या यूज करेंगे? पेंसिल. क्या यूज करेंगे? पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे. रोल नंबर जहां आपको लिखने को बोला है वहीं पर ही लिखेंगे. देन चेक दैट द क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीट विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पेजेस मेंशन. राइट रोल नंबर एट द स्पेसिफाइड प्लेस इन द आंसर बुक ओनली. आंसर बुक में अभी मैं आपको बताऊंगी आपकी आंसर बुक कैसी दिखती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. उस आंसर बुक में आपको क्या ध्यान रखना है, दैट वील ऑल्सो डिस्कस. राइट आंसर्स इन द मीडियम इंग्लिश और हिंदी ऑप्टेड एड मेंशन इन द एडमिट कार्ड. एग्जैक्टली. हिंदी में जवाब देना है या आपको इंग्लिश में जवाब देना है, वो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा जब आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा होगा तब. ऑलराइट, सो यू हैव टू मेंशन दैट. सो हमारे लिए अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? ब्लैक पॉइंट वाला. देन मार्क टिक अगेंस्ट द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन द केजेस प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक. सरेंडर आंसर बुक इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम एंड ऑब्टेन द रिसीट. आप जैसे ही अपना कॉपी सबमिट करते हो, सामने से आपका ओके टिक आपकी एडमिट कार्ड में होकर आपको मिलेगा. ऑलराइट. अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हो तो उसको आपको टाई करने के लिए एक रोप दी जाएगी या स्टेपलर, वट एवर इज अवेलेबल एट द एग्जाम हॉल, वो आपको ध्यान में रखना है. देन डोंट्स. क्या करना है समझ में आ गया, क्या नहीं करना है वो अब आप देखिए. यूज इंक अदर देन ब्लैक, स्केच पेन, हाइलाइटर फॉर अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग. अगर आपने ब्लू पेन यूज करा तो वो अलाउड नहीं होगा. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है. डू नॉट मेक राइटिंग्स एंड नोट्स ऑन द क्वेश्चन पेपर या रफ पेपर. पेपर नंबर 3 में दैट इज क्यूए आपको एक एक्स्ट्रा रफ बुक दी जाएगी जिसमें आपको अपनी मार्किंग्स करनी है, वो आपसे वापस ले ली जाएगी. उसमें आप किसी भी तरह का कोई गलत मार्किंग्स नहीं करोगे, कोई आंसर्स नहीं लिखोगे. कैरी एनी पेपर, बुक, नोट्स और एनी अदर रिटन मटेरियल इन द एग्जामिनेशन रूम और एग्जैक्टली इट्स कॉल्ड चीटिंग. अगर आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर जा रहे हो तो वो आप लेकर नहीं जा सकते. डू नॉट राइट रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एनीवेयर ऑन द आंसर शीट इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर. एग्जैक्टली. अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप पेपर के ऊपर आंसर शीट के अंदर जहां आपको पूछा गया है केवल आपको वहीं लिखना है, उसके अलावा आपको और कहीं पर भी नहीं लिखना. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक और राइट रिलीजियस सिंबल्स, प्रेयर्स लाइक गॉड्स नेम, गुरुज नेम, ओम, स्वास्तिक 786 लाइक एनीवेयर इन द आंसर बुक. एग्जैक्टली. भगवान के भक्त हो, हमें भी पता है, हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, बट ये सारी जो सिंबल्स हैं ये आपको अपनी आंसर शीट में कहीं पर भी मेंशन नहीं करने हैं. जैसे काफी सारे लोग शुरुआती करते ओम गणेशाय नमः, नहीं, ऐसे सिंबल्स भी आपको नहीं बताने. दीज आर रिलीजियस सिंबल्स. हो सकता है एग्जामिनर चेकर को अच्छा ना लगे और वो शायद आपका पेपर मार्क करके आपको वापस भेजे और ICI आपसे क्वेश्चन पूछे. सो अवॉइड मेकिंग एनी सिंबल्स और एनी मार्किंग्स इन योर पेपर. राइट, डू नॉट राइट और मेक एक्स्ट्रानियस. एक्स्ट्रानियस इररेलेवेंट नोट्स और रिमार्क्स. कुछ भी एक्स्ट्रा नोट्स या रिमार्क्स नहीं आप बनाओगे. डू नॉट कैरी प्रिंटिंग मॉडल्स और साइंटिफिक कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर आप कैरी नहीं कर सकते. एक्सचेंज पेन, स्केल, कैलकुलेटर, टॉक और कम्युनिकेट विद अदर एग्जामिनीज. ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है. ऑलराइट. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे दिस इज योर एग्जैक्ट स्पेसिमेन कवर पेज ऑफ योर आंसर बुक. ये आपकी आंसर बुक का कवर पेज है. आप अच्छे से इसको देख सकते हो. आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है. रोल नंबर इन वर्ड. सबसे पहले सपोज मेरा रोल नंबर क्या है? 22 है सपोज. तो मैं यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स लिखूंगी. क्या आएगा यहाँ पर? 22 रोल नंबर इन वर्ड्स. ठीक है. देन
कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर आएगा यहां पर, तो लेट मी साइन ओवर योर विद इन द बॉक्स ओनली। इसके ऊपर जो दे रखा है स्पेस, वहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है। ऑलराइट, देन राइट योर रोल नंबर योर डार्कन द रिस्पेक्टिव फील्ड। यहां पर आपको आपका रोल नंबर लिखना है और उसके अगेंस्ट आपको डार्कन करना है। यहां पर आप क्या लिखोगे, डैश एग्जामिनेशन, कौन सी एग्जामिनेशन है, सीए फाउंडेशन। ग्रुप नंबर, आपको ग्रुप नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा, नील कर देना। पेपर नंबर 1, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। नंबर ऑफ आंसर बुक्स यूज्ड, वो आप सबसे एंड में फिल करना, क्योंकि आपको अभी पता नहीं होगा ना कि आप कितनी सप्लीमेंट्रीज लेने वाले हो। दिस इज रिजर्व्ड ओनली फॉर ICAI, खाली ICAI इसको यूज करेगा। ऑलराइट, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो आपके एग्जाम हॉल में आएंगे वो यहां पर साइन करेंगे। एंड दिस इज बेसिकली आपको टिक करने हैं यहां पर कि आपने कौन कौन से आंसर्स मार्क किए, कौन कौन से आपने क्वेश्चंस किए। जैसे आपको सिर्फ टिक करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड किया, उसमें ABCD, तो टोटल आपने कितने अटेंड करे, 1 2 3 4। यहां पर जो टोटल दे रखा है ये कौन फिल करेगा, ये आपका एग्जामिनर फिल करेगा। आपको सिर्फ कितना फिल करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कितने पार्ट्स अटेंड करे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कितने पार्ट्स अटेंड करे। टोटल जो है वो कौन अवॉर्ड करेगा, आपका एग्जामिनर। देन कैंडिडेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनी डिटेल्स, ये टोटल मार्क्स है, आपको यहां पर कुछ फिल नहीं करना। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये सब कौन फिल करेगा, यस। और आंसर्स आर नॉट टू बी रिटन ऑन दिस पेज। देखो ये पेज के लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बोल दी हैं। रोल नंबर शुड बी रिटन इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द एलोकेटेड स्पेस। रोल नंबर शुड बी गिवन इन द बॉक्स एंड कवर पेज पर आप लिख सकते हो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, रोल नंबर ब्लैक या ब्लू पेन से लिख सकते हो। फिल पर्टिकुलर सच एज एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर, पेपर नंबर, यह भी ऑलरेडी हमने समझा है। देन ये अटेंडेंस का फॉर्मेट आएगा, वहां पर ही आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर आएगा, उसमें आपको क्या क्या फिल करना है, आपका रोल नंबर, आपका फोटो ऑलरेडी होगा उधर, रोल नंबर भी होगा, आपको आपका सिग्नेचर सिर्फ यहां पर करना है। जो जो एग्जाम आप देते जाओगे वो स्टिकर यहां से रिमूव होकर आपकी बुक के ऊपर यहां लग जाएगा। कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। Alright, that means that you were present in the examination center. Alright, so this is basically your 3 hours जो आपको spend करने हैं। 3 घंटे में आपको इन सब चीजों का बर्डन नहीं लेना है। You have to be very sure कि आप जो भी लिख रहे हो वो बिल्कुल प्रॉपर लिख रहे हो। And one more thing, margins. पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में सपोज ये आपका पेपर है, आप पेपर के साइड में मार्जिन्स ड्रॉ कर सकते हो। आप पेपर के साइड में मार्जिन्स ड्रॉ कर सकते हो, बट इतनी बड़ी मार्जिन्स भी नहीं कि सामने वालों को समझ में आ जाए कि आप आंसर छोटा लेकिन उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करो। छोटी छोटी मार्जिन्स, सो दैट आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिखे। अब हाउ टू राइट अ आंसर। किसी भी थ्योरी आंसर को लिखने के लिए आपको अपने आंसर को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन और दूसरा पार्ट है आपका मेन आंसर। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, जैसे आपको पूछा व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड इट्स एडवांटेज, तो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा कम्युनिकेशन होता क्या है, और मेन आंसर में आपने लिखा उसके एडवांटेजेस। दैट इज हाउ यू राइट एनी आंसर। अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वो है वर्किंग नोट्स के। एग्जैक्टली
वर्किंग नोट्स के आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो वर्किंग नोट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द आंसर। वर्किंग नोट्स अगर आपने कहीं से कॉपी कर लिए तो कोई मतलब नहीं है, वर्किंग नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। सिर्फ बैलेंस शीट बनाकर आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेगा 5 मार्क के क्वेश्चन। वर्किंग नोट्स बनाए तो आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर आंसर्स। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ICAI का। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3 hours 15 minutes, 3 hours for paper writing and 15 minutes for paper reading. Paper number 3, paper number 4, 2 hours would be given for you to write the entire paper and they are not going to give you the booklet. जो booklet आएगी ना आपको क्वेश्चन पेपर 3 और 4 में MCQ वाले सब्जेक्ट्स में, वो आपको घर पे ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा along with the OMR। ठीक है, दोनों चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 अकाउंट्स और लॉ का पेपर आप घर पे लेकर आ सकते हैं। दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर। ब्लैक पेन से लिखना है किसमें, 1 and 2 use black pen and 3 and 4 use pencil। एंड पेंसिल भी कौन सी, डार्क पेंसिल, क्योंकि आपको सर्कल्स करने, आपको OMR को सर्कल करना है। OMR इज नथिंग बट एक शीट होती है, उसको आपको ध्यान से सर्कल करना है, इसके लिए आप टू यूज अ डार्क HP पेंसिल। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम का जो प्रेशर है वो तो रहेगा ही, बट इन सारी चीजों में आप गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर एग्जाम्स। में आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जाएं और आप डेफिनेटली पास हो। थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.